मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा अकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस 20 अगस्त 2017 का ओल्ड पेपर को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको, इसके ऑलरेडी दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने पिछले दो पार्टों को नहीं देखा है या 19 अगस्त के पेपरों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस पेपरों को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। मेवेल ने 3:2 के अनुपात में क्या किया है? आर्टिकल को खरीदा है जिसकी कीमत है 2 रुपये और 2 एवं 1.15। 2 का गुणा यहाँ कर दिया और 1.5 का गुणा यहाँ कर दिया। देखिए, 2 किस्म की पाव रोटियाँ खरीदी हैं और 25% लाभ कमाने की प्रयोजना रखती है। 1 दर्जन की बात की गई है, इसलिए हम 12 का गुणा इसमें और कर देंगे। जैसे आपने इसको सॉल्व किया, 12 का 2 गुना 24, 24 का 3 गुना कर दिया तो यह आ गया 72, और 12 का 1.5 गुना किया 18, 18 का 2 गुना 36। आपने इस टोटल इन दोनों को जोड़ दिया तो ये निकल कर आएगा आपका 108। 108 का हमें 25% निकालना है। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, या यहाँ पर 25 लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। इसको इसे कैंसिल आउट किया, ये निकल कर आएगा आपका 27 अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चोर 10 बजे कार चुराकर भागता है। देखो, चोर जो है रात के 10 बजे भागता है, हालांकि क्लियर नहीं है ये रात का है कि दिन का, सॉरी सुबह के 10 बजे भागता है। 10 बजे यहाँ से चोर भागता है 11 बजे और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और पता चलता है 11 बजे। तो 11 बजे तक चोर जो है 60 किलोमीटर भाग चुका होता है। मालिक को 11 बजे पता चलता है, मालिक भी क्या करता है, उसके पीछे दौड़ता है, 12:30 बजे चोर को पकड़ लेता है। तो मालिक कितना दौड़ा अभी? केवल 1.5 घंटे। जब तक चोर रुकेगा नहीं और चलेगा। तो देखते हैं चोर कितना और चला होगा। यहाँ से यहाँ तक 60 चला है, 1.5 घंटे में कवर करेगा 90 किलोमीटर। लेकिन मालिक 11 बजे भागा है, लेकिन दूरी तो उसकी यहीं से रहेगी समान। तो आपने देखा टोटल दूरी है कितनी? 150। तो 150 किलोमीटर को तय करने में 1.5 घंटे का समय लगा है। एक सही 1/2 घंटे का। तो अगर हम इसको देखें, 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखा 150 गुणा 2/3, यहाँ अगर 1 घंटे की स्पीड हमें निकालनी है तो 3 से हमने इसे कैंसिल कर दिया, तो यह आ गया 50। 50 का 2 गुना होता है 100। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे उस ऑनर की स्पीड रही होगी, उसके कार की स्पीड जो रही होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 अकुशल श्रमिक एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा 10 व्यक्ति जो कार्य को कर रहे हैं 4 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, अकुशल है ये। तो अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर रखा जाना चाहिए। तो अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार्य को कितने दिनों में खत्म करने के लिए 2 गुने कुशल होंगे। देखिए 10 दिनों तक तो ये कार्य करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये 10 मजदूर हैं, ये तो कार्य करेंगे ही। अब आपने x मजदूरों को और लगा लिया जो कुशल हैं, इनकी कार्य क्षमता 2 गुनी है। तब आपने देखा ये कार्य को केवल 2 दिनों में ख़त्म करते हैं, 2 यहाँ लिख दिया। इस 2 से इसको कैंसिल किया तो ये बचेगा 2, ये आ गया 20। ये है हमारा 10 और 10 को हमने इधर भेज दिया। 20 - 10 बराबर 2x। तो ये निकल कर आएगा 10 बराबर 2x। तो x का वैल्यू जो निकल कर आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टैंक 3/5 भाग भरा हुआ है। ए नाम का जो पाइप है 10 मिनट में टैंक को भर सकता है, ये भर सकता है, प्लस लगा लिया। बी नाम का टैंक 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया। एलसीएम इसका 30 आ गया, डिवाइड किया, ये 3 प्लस का आएगा, डिवाइड किया माइनस का 3 माइनस का 5। इतना पता चल गया, अगर इन दोनों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए तो हमारा जो टैंक है वो खाली होगा, भरेगा नहीं। हमें खाली ही करना है, जबकि टैंक कितना भरा हुआ है 3/5। तो 30 का 3/5 हमने यहाँ लिख दिया, भाग लगा दिया 6 6 18। 18 लीटर पानी है और कार्य क्षमता कितनी है? माइनस का 2 से भाग लगा दिया। तो ये जो टैंक के अंदर पानी बचेगा वो कितना बचेगा? 9 मिनट का समय लगेगा और ये टैंक हमारा पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यदि 2 संख्या तीसरी संख्या से, मान लिया पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो अगर इसको 100 मानेंगे तो पहली संख्या हमारी 35% बड़ी है और दूसरी 55%। तो ये 135 होगी और ये 155 होगी। तब हमें इन दोनों संख्याओं के अनुपात बताने क्या होंगे।
5 से कैंसिल आउट किया तो ये जाएगा हमारा 27 बार, इसको कैंसिल आउट किया तो ये जाएगा 31 बार। तो ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी 27:31, क्योंकि यहाँ तीसरी संख्या से हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसीलिए ऐसा किया गया है। 60 प्रेक्षणों का जो माध्य दे रखा है वो 66 दे रखा है। 60 प्रेक्षणों का माध्य या औसत एक ही बात होती है, तो हमने देख लिया माध्य कितना दे रखा है 66, लेकिन बाद में पता चलता है कि 42 को भूल से 24 को भूल से 42 लिख दिया गया था। लिखना चाहिए था आपको 24, लेकिन भूल से आपने 42 लिख दिया तो माइनस किया, ये निकल कर आएगा आपका 42 माइनस 14 18। आपने देख लिया 18 आ गया। अब ये जो 18 है कितने लोगों में ज़्यादा बढ़ चुका है, 60 लोगों में। तो आप इस 18 के बराबर के 60 टुकड़े करेंगे और सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपने 6 से भाग लगाया तो ये चला गया 3 बार, और ये नीचे 10 लिखा हुआ है। 6 से जब भाग लगाया 3 बार चला गया 10, 10 का भाग लगाया तो 0.3। तो आपका जो माध्य है इसमें से आप इसको कम कर देंगे, तो 66 से जब 0.3 कम करेंगे तो ये निकल कर आएगा 65.7। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है इस वाली बुक में अधूरा दिया हुआ था, जबकि क्वेश्चन शुरू होता है यदि ए और बी, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की आयु का 2 गुना है। यहाँ हमने तीनों को ले लिया ए बी सी को। अगर इसकी आयु x मानते हैं तो b जो है c से 2 गुना है, तो ये हो गया 2x। a की जो आयु निकलेगी 2x + 2, क्योंकि इससे 2 वर्ष बड़ा है। अगर इन तीनों का योग दे रखा है सवाल के अंदर कितना 27, तो आपने लिख दिया 27। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारा 5x बराबर, ये 27 दे रखा है, 27 - 2, तो ये बचे कितना 25। 25 से आपने भाग लगा दिया तो x का जो वैल्यू निकल कर आएगा x बराबर 5। और हमें जो वायु निकालनी है वो निकालनी है किसकी, x का वैल्यू 5 आ गया। b की आयु निकालनी है तो b की आयु ये रही, तो 5 का 2 गुना होगा 10, यानी 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। x को जो कार्य 1/3 कार्य करना है, 1/3 कार्य करने में x नाम के व्यक्ति को जो समय लगता है वो लगता है 4 दिन। देखो 1/3 काम करने का अर्थ है कि 3 में से 1 काम करने में 4 दिन लगता है, और पूरे के पूरे काम करता तो समय को 3 गुना कर देंगे। तिहाई लिखा हुआ है तो 3 का गुणा कर दिया तो 12 समय लगने वाला है। फिर देखा y को, y करता है 1/6, तो 6 का 3 गुना कर दिए तो y नाम के व्यक्ति को 18 लगेगा। और z को उसी कार्य को करने में आधा काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो आपने देखा 5 का 2 गुना कर दिया तो 10। इन सभी का एलसीएम ले लिया गया, एलसीएम 180 आ गया। 12 से डिवाइड किया 15, 18 से डिवाइड किया 10, और इससे किया 10 से तो 18। ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई, कार्य क्षमताएँ आ चुकी हैं। अब जो कार्य करवाना है इन तीनों से इन तीनों मिलकर 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो देख लेते हैं एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो एक दिन में 33 कार्य कर रहे हैं, तो 3 दिनों में जो कार्य करेंगे 99 कार्य कर देंगे। सॉरी 43 कार्य कर रहे हैं, 43 कार्य कर रहे हैं, तो 43 का 3 गुना कर दिया तो ये निकल कर आएगा हमारा 129। इतना कार्य हो चुका है। तो टोटल कार्य हमारा 180 था, इतना काम हो चुका है। अब जो कार्य करवाना है वो केवल बी से करवाना है, और हमारे पास शेष कार्य बचा है कितना 51, और बी की कार्य इफिशियंसी कितनी है 10। तो 10 से इसमें डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 5.1। यही है इसका आंसर। अगर ये समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा रिपीट करके देख लें, समझ में आ जाएगा। राजू ने जो भैंस को 10,000 रुपये में और गाय को 7500 रुपये में खरीदा, भैंस पर 12% की हानि होती है, तो आपने इसका 12% निकाला, ये निकल कर आएगा माइनस का 1200, क्योंकि 1% का मान निकालना है, 2 जीरो छुपा दिए, 12 का गुणा कर दिया तो माइनस का 1200। आपको राजू को भैंस पर 1200 रुपये की हानि हो चुकी है, तो माइनस लगा दिया। अब गाय पर प्लस लाभ होता है कितने का 20% का, तो इसका 20% निकालना। देखो 10% के लिए एक वैल्यू छुपा दिया आपने, एक जीरो छुपा दिया 750, 20% निकालेंगे तो प्लस का 750 का दोगुना कर दिया 1500। आप देख रहे हैं ओवरऑल जो उसको लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, केवल 300 रुपये का। ये जो 300 रुपये का लाभ हुआ है टोटल कितने पर हुआ है 17,500 पर। तो 300 रुपये का लाभ 17,500 पर गुणा कर दिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके, आपने 25 से कैंसिल कर दिया, ये 7 बार जाएगा, ये 12 बार चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा कितना 12/7। भाग लगा दिया तो 7 एकम 7, 5/7%, इतने परसेंट का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉयज़ जो हैं 20 हैं, इनकी औसत आयु दे रखी है 16 वर्ष।
सॉरी, लड़कों की है 17 वर्ष और गर्ल्स जो हैं 20 हैं और इनकी औसत आयु 16 दे रखी है। अब यहाँ से एक लड़की कम होती है तो इसका औसत 1 वर्ष कम होता है, जबकि एक लड़का कम होता है तो इनका औसत 2 वर्ष कम होता है। तो आपने देख लिया 19 लड़के बचे हुए हैं, औसत हमारा 2 कम हुआ है तो गुणा 15। लड़की की अगर बात करें तो एक लड़की कम हुई है और औसत हमारा 1 कम हुआ है। सॉरी, यहाँ पर लड़की भी, हाँ, 1 ही कम हुई है। अब आपने देख लिया 19 गुणा 15, 19 गुणा 15। अगर इन सभी को गुणा करके हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 38 से भाग लगाएंगे तो हमारा ओवरऑल जो है औसत 15 ही निकल कर आएगा, क्योंकि 15 गुणा 19 है और 15 गुणा 19 है। इनको सॉल्व करेंगे तो वही संख्या आएगी रिपीट होकर के। और इसमें जो आंसर दिया गया है, आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन ये दिया गया है 15.5, ये गलत है। सही आंसर होगा इसका 15 वर्ष, यही इसका सही आंसर है। हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ, किसका? हंसा का। और जब हंसा के पिता 35 वर्ष के थे, कब? जब उसके भाई का जन्म हुआ था। तो ये पिता की जो आयु थी यहाँ की ना दे करके उसके भाई का जब जन्म हुआ था तब दे रखी है कितनी? 35 वर्ष। और ये जो भाई है उसका 3 वर्ष छोटा है, किससे? हंसा से। तो आपने देख लिया अगर 3 वर्ष पीछे जाती है पिता की आयु तो कितनी बचती है इसकी? 32। तो यहाँ ये पूछा गया है माता और पिता की आयु में कितने का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। ध्यान से समझें, ये जो समझ में नहीं आया होगा 3 वर्ष पीछे कैसे चला गया, क्योंकि हंसा का भाई हंसा से 3 वर्ष छोटा है। कितना? 3 वर्ष छोटा है। तो पिता की आयु 3 वर्ष पहले देखते हैं हम तो कितनी थी? 32। तो इन दोनों का डिफरेंस है 1 वर्ष, तो आंसर है 1 वर्ष।